जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया का सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। 1 से 8 तक करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज सेट नंबर 9 करा रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बोरा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग में साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? किसका होता है? तो जिंक कार्बन का। किसका? जिंक कार्बन का। 2 नंबर में बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो ए में बोरा स्थिति ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनाती है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, तो यही सही होगा। ये सही है। 3 बोरा है लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। बी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर बोरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए। किसके? साबुन बनाने के लिए। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल में कौन नहीं पाया जाता है? तो गुआनिन। कौन नहीं पाया जाता है? गुआनिडीन। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। 5 का डी। 6 नंबर बोल रहा है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका किया जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। 6 का ए हो जाएगा। 7 बोल रहा है नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? कैसे अलग कर सकते हैं बताइए। बोरा ए में आसवन द्वारा, बी में ऊर्ध्वपातन द्वारा, सी में छानन, डी में चुंबकत्व द्वारा। तो किससे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। 7 का बी। 8 का बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कौन हो जाएगा? एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। कौन? एंथ्रोसाइनिन है जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? कौन करता है? आगे बोल रहा है कौन? जीवाणु भोजी को सही। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। इसका हो जाएगा आंसर। आगे है 10 नंबर इनमें से कौन सा कोशिकांग सुवासन क्रिया से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिकांग सुवासन की क्रिया से संबंधित है। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 1:600। 1:600। आप यहाँ पढ़ी लिखते हैं, देखिए। RBC, WBC और प्लेटलेट शॉर्ट में ले। ये 600 हो जाएगा। 1 होगा। ये प्लेटलेट 40 होगा। ये इसका अनुपात। तो आगे यहाँ पर पूछ रहा था क्या चीज़? रुधिर, श्वेत रक्त। तो श्वेत का 1 होता है। रक्त का कितना होता है? RBC का 600 होता है। 1:600 हो जाएगा इसका आंसर। श्वेत से बोल रहा था लाल रुधिर। तो पहले श्वेत था तो श्वेत का 1 और लाल का 600। तो 1:600 हो गया इसका आंसर। सी हो जाएगा इसका। देखिए, पहले श्वेत था फिर लाल था। तो श्वेत का कितना होता है? 1 होता है और लाल का 600। तो 600 अनुपात हो गया। आगे चलिए। बोल रहा है मिलान कीजिए सही उत्तर। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का किया जाता है। लैपिडेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया। माइकोलॉजी में कवक का। अब फाइकोलॉजी में शैवाल का। इसका ABCD हो जाएगा। इसका आंसर ABCD हो जाएगा। ABCD हो जाएगा। C आंसर हो जाएगा। बताइएगा शैवाल में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल में फाइकोलॉजी। शैवाल में फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। उत्तक का हिस्टोलॉजी। उत्तक का हिस्टोलॉजी। उत्तक का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। लाइकन का कुछ हो जाए लाइकोलॉजी हो जाएगा। लाइकोलॉजी। लाइकन का लाइकोलॉजी। आगे बोल रहा है फूलों का अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। सांपों का अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी। आप लोग देख लीजिएगा, हम एक बार बोल दिए हैं इसका। फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, सांप का अध्ययन को ओफियोलॉजी, उत्तक का अध्ययन को हिस्टियोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। अब छिपकली का हो जाता है सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। आगे है 13 नंबर बोल रहा है। 13 नंबर में मानव शरीर में लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में। कहाँ? कोशिका झिल्ली में। आगे चलिए 14 नंबर बोल रहा है कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता? तो जानवर में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता? ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीन पादप हार्मोन है। ये ऑक्सीन कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। बोरा 15 में DNA में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो कौन पाया जाता है? पेंटोस पाया जाता है। 16 नंबर बोरा निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन हो जाएगा? थेरी गाथा हो जाएगा। ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ। आगे 17 नंबर निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? कौन हो जाएगा इसका? 17 नंबर का सातवाहन वंश हो जाएगा। 18 के प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो किस में? अर्थशास्त्र। आगे है 19 नंबर बोरा दीवाने मखफी शीर्षक के कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखे गए? ज़ेबुत्रिस्रा द्वारा। इसका B आंसर हो जाएगा। बोरा 20 नंबर निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित स्मारकों को सम्मिलित कीजिए। तो ए में है दोहरा गुम्बद। दोहरा गुम्बद कौन बनाया था? सिकंदर लोदी ने। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह सूरी। सत्य मेहराबीय मकबरा तो कौन हो जाएगा? बलबन। और गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। तो हो जाएगा कौन? 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 C इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का बोरा किस युद्ध में मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो कौन किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका 21 नंबर हो गया। 22 नंबर में चलिए सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के विरुद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? कौन किया था? 22 नंबर तो इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी ने। आगे चलिए
23 नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों का व्यवस्था करना था? तो किसका? मीरे बहार का। 24 नंबर बोल रहा है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? कौन? मध्य प्रांत। कौन हो जाएगा? मध्य प्रांत हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की पहली पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किए थे? तो कहाँ किए थे? अहमदाबाद में। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में 1918 में। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म का पहचान कीजिए। तो गलत युग्म तब जमींदार फजल इस सही है। भवानी मंदिर ये भी सही है। वीरेंद्र कुमार घोष ये भी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ ये भी सही है। संध्या ये गलत है। इस संध्या किनका हो जाएगा? ब्रह्मबोध उपाध्याय के। यस, इसका ये हो जाएगा। आगे इसका आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए? कौन कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए। इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे बोल रहा है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई? तो कौन किया था? तो स्टैनली बाल्डविन। 29 नंबर में है कि 1857 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। किसके नाम पर? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है 30 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 के भारत सरकार द्वारा गठित किए जाने राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो कौन कौन थे? हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू ये भी थे। फजल अली ये भी थे। KM पनिकर ये भी थे। लेकिन ये तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तो 1 2 3 हो जाएगा। केवल 1 2 3 हो जाएगा। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन जोड़ा सही है बताइए? झूमिंग हो जाएगा, ये सही है। मिल्पा मेक्सिको हो जाएगा। लदांग हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। लदांग कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का। यानी 1 और 2 सही है। सही जोड़ा पूछ रहा था, सही जोड़ा। तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 कौन में हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार देख लिए झूम खेती के लिए। देखिए रे कहाँ के है? वियतनाम का। तावी मेडागास्कर। तावी कहाँ के? मेडागास्कर के। मसोले कांगो। मसोले कहाँ? कांगो। कोनुकू वेनेजुएला। रोका ब्राजील। रोका कहाँ का है? ब्राजील का। रोका ब्राजील का। लदांग जावा और इंडोनेशिया। लदांग कहाँ का है? जावा और इंडोनेशिया। तमराई थाईलैंड का। तमराई कहाँ का? थाईलैंड का। आगे देख लीजिएगा। देखिए उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड झूम कृषि। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोंदू पमाडावी केमान बरीगा। पश्चिमी घाट में कुमारी। केरल में पोनम या पोनम ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीवर दाहिया मसान पेंडा बीरा। आगे है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलरा। मणिपुर में पामलू। हिमालय क्षेत्र में खील। झारखंड में कोरूल या कुरवा। छत्तीसगढ़ में दीपा। अंडमान निकोबार में दीपा। देखिए एक बार हम बोल दिए, अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो कौन हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा कुरांग कुमे। आगे 33 नंबर चलिए। बोरा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। ये कितना था? 1037/1000। 1037/1000। आइए बताइए कुमे कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है 34 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा दादरा नगर हवेली। दादरा नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी हो जाएगा, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का हो जाएगा अंडमान निकोबार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी, साक्षरता यूटी कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। आइए हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व। आगे बोल रहा है 35 नंबर। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं है? पढ़िए। राज्यसभा एक अस्थाई, हाँ अस्थाई है। राज्यसभा अस्थाई है, लोकसभा वाला अस्थाई हो जाता है। ठीक। आगे बोल रहा है 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्र, हाँ ये भी सही है। 1/3 प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक वर्ष नहीं 2 वर्ष पर। तो यही गलती हो जाए, गलत है, डी इसका गलत है। 2 वर्ष पर होता है, यहाँ बोल रहा प्रत्येक वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष पर होता है। 2 वर्ष पर यहाँ पर ही प्रत्येक का जगह 2 रहता तो ये सही होता है, ये यानी डी गलत है। आगे 36 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन हो जाएगा इसका? तो संवैधानिक निराकर का अधिनियम, ये इसका यह आंसर हो जाएगा। 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग कौन हो जाएगा? उप निरीक्षक पुलिस। ये किसका हो जाएगा? विधायिका का। राज्यसभा का सदस्य, ये भी विधायिका का हो जाएगा। विधायिका। ये हो जाएगा किसका? कार्यपालिका का। आगे चलिए, ये इसका भी बता ही देते हैं, ये हो जाएगा किसका? न्यायपालिका का। कहले इसको छोड़े, न्यायपालिका का हो जाएगा। सॉरी वीडियो। आगे चलिए 38 नंबर। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो कौन चीज होता है? बताइए क्या चीज होता है? तो भारत अर्ध संघीय है। किसने कहा था? केसी व्हीलर। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था भारत अर्ध संघीय है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 38 का सी। अब चलिए थोड़ा सा फट। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कौन करता है इसका? तो संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। 40 नंबर। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है?
कौन? उपराजपाल। कौन देखता है? उपराजपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? किसका? मणिपुरी का। ये आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो में जाते हैं। आप लोग अगर जिसको देखना रहेगा वो देख लीजिएगा। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता है विजय उत्सव के से? तो बोलिए, हम्पी मेला। हम्पी मेला कहाँ लगता है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कुंभ नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में मवेशी मेला। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में। विचित्र मेला गुजरात में। सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में। आगे गागासार मेला पश्चिम बंगाल के हुम्बली नदी के मुहाने पर। शामला जी मेला गुजरात में। कोयापत मेला बीकानेर राजस्थान में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अब्बूबाची मेला असम के गुवाहाटी में। चंद्रभागा मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? कौन पीढ़ी का हो जाएगा बताइए आप लोग? तो तृतीय पीढ़ी का। 44 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाए? कब? तो लोसर का। लोसर का। आगे है हरेली कहाँ हो जाता है? हरेली हो जाता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हरेली होता है। हरेली एगो हरेली होता है, एगो हरेला होता है। एगो हरेली एगो हरेला। तो हरेली कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। और हरेला तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। आगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो क्या नहीं आता? खाद्य वस्तुएं नहीं आता। 45 हो गया। 46 नंबर, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किस मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किससे? शिक्षा मंत्रालय। इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए एक बार। भागीरथी ऐप कौन? उत्तराखंड। चैटबॉट सारथी हरियाणा। माई नरेगा ऐप राजस्थान। सवार पोर्टल गुजरात। संचार सारथी पोर्टल कौन? दूरसंचार विभाग। RISC ऐप कौन? उत्तर प्रदेश। आगे है, आगे बोल रहा है 47 नंबर, MK गांधी ने के अनुसार अस्पृश्यता का समान सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 48 नंबर, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता था? किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। 39 के, निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो गारो हिल्स। गारो हिल्स। 50 का आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन हो जाए? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहेगा। आज 9 है, कल 10 आएगा, तो ऐसे पूरा 7500 में 150 सेट है, 150 सेट करवा देंगे। अगर आप लोग यूट्यूब पर मेरे नए चैनल हैं तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।